तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना पूरा जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल करना है। एंड स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना जो एडमिशन है वो लिया है एंड वो अपने फर्स्ट ईयर में। तो आपको पूरा डिटेल में फॉर्म कैसे भरना है, क्या आपको अपलोड करना पड़ेगा, कैसे आपको चीज़ें फिल करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो जो है गाइज वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइज आपको महाडीबीटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जो है वो आ जाना है। यहाँ पे पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब देखो गाइज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 11th 10th 12th में भी अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल किया होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास अपना जो यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड है वो होगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगॉट पासवर्ड या फिर फॉरगॉट यूज़र नेम करके आपका पासवर्ड या फिर यूज़र नेम जो है वो रिकवर कर सकते हो। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी अपना जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो नहीं फिल किया होगा एंड अभी वो पहली बार महाडीबीटी के ऑफिशियल पोर्टल पे फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में गाइज आपको जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले करना पड़ेगा। जिन्होंने पहले ही एक दो बार फॉर्म फिल किया होगा उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे जो है वो क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करके गाइज यहाँ पे एप्लीकेंट नेम मतलब आपको अपना नाम डालना है। फिर यहाँ पे यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम आपको डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। उसमें लेटर्स एंड कैरेक्टर्स जो है वो रहना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको कोई भी जो पासवर्ड है वो सेट करना पड़ेगा अपने मन से, ठीक है। क्या कैसे पासवर्ड सेट करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना है बिकॉज इस पर सारे OTPs आएंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करना, तो उस ईमेल पे आपको एक OTP आएगा। सेम आपको मोबाइल नंबर भी डालना है, अपना मोबाइल डालना जो कि बैंक के साथ लिंक हो, तो आपको स्कॉलरशिप आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा है वो डाल देना एंड रजिस्ट्रेशन के बटन पे जो है गाइस वो कर देना क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो येस पे क्लिक करना एंड आधार कार्ड का आपको जो नंबर है वो पूछा जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे आपको OTP पे जो है वो क्लिक करना है एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना एंड फिर यहाँ पे अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे जो है वो फिल कर देना एंड यहाँ पे जो है वो सेव कर देना, ठीक है। ये होने के बाद गाइज आपको अपना जो यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा एंड इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड से अभी जो है वो हम करेंगे लॉगिन। एंड जिन्होंने पहले से ही फॉर्म फिल किया होगा 11th 10th 12th में या फिर ग्रेजुएशन होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अभी आपके सभी के लिए जो स्टेप्स है वो सेम ही रहेगी। अभी क्या करना है, हमें एप्लीकेंट लॉगिन पे जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अपना जो यूज़र नेम है वो डाल देना है, ठीक है। जैसे मेरा यूज़र नेम है यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है वो डालूँगा। तो ये मैंने मेरा पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया एंड फिर गाइस मैं यहाँ पे डालूँगा ये कैप्चा, ठीक है। तो कैप्चा को एक बार आप रिफ्रेश भी कर सकते हो एंड ट्राई करना है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही अपना फॉर्म भरिए। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ जो ऐसा इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले ऑप्शंस मिलेंगे आधार बैंक लिंक का, ठीक है। तो आपको अपना जो आधार कार्ड है वो बैंक के साथ लिंक कर लेना है। जैसे ही गाइज आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे स्टेटस में राइट का जो मार्क है वो मिलेगा। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपको क्रॉस का जो साइन है वो मिलेगा। तो अगर लिंक नहीं है तो बैंक में जाके अपना आधार कार्ड जो है वो लिंक करवा लो। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में जो है वो नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आधार कार्ड जो है वो लिंक कर लेना, ठीक है। लिंक करने के बाद गाइज फिर आपको जो है वो प्रोफाइल पे कर देना है क्लिक। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओके पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले भी फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि पहले से यहाँ पे जो है वो फिल्ड हो। बट सपोज़ अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिर से फिल करनी होगी। जैसे आधार नंबर, अपना नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे बर्थ डेट, एज, जेंडर एंड जितनी भी सारी यहाँ पे चीज़ें पूछी हुई है ये सारी जो चीज़ें वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रिलीजन डिटेल में जो भी आपका रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा तो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स डालना है। जैसे मेरी कैटेगरी OBC थी तो मैंने यहाँ पे OBC डाला है। फिर यहाँ पे कास्ट में भी सब कास्ट होती है तो वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो येस पे क्लिक करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। मतलब जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे डू यू रिसीव द सर्टिफिकेट फ्रॉम आपले सरकार सेवा केंद्र और आपले सरकार पोर्टल एंड हैव अ बारकोड। तो मैंने जो है वो नॉर्मल जो अपना तहसील होता है वहाँ से ही सर्टिफिकेट लिया था तो इसलिए नो पे क्लिक किया है।
ठीक है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर एक जो नंबर है वो रहता है, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर कहाँ पे रहता है ये नहीं पता है तो कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा नंबर डालना होता है। फिर आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से लिया है, जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ तो मैंने नागपुर के तहसील से जो है वो बनाया था, इसलिए मैंने नागपुर डाला है। एंड आपके सर्टिफिकेट पे लिखा भी होता है कहाँ से आपने बनाया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे पूरा नाम, फिर यहाँ पे आपको इशूइंग अथॉरिटी, तो ये अथॉरिटी का जो नाम है वो आपके सर्टिफिकेट पे रहेगा। फिर यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करना एंड अपलोड कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे, ये देखो ये मेरी कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड की है, ठीक है। फिर यहाँ पे इशूइंग डेट, ये भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे जो है वो रहती है। इशूइंग डेट मतलब कब आपने इशू की थी सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको इनकम डिटेल्स डाल देना है, आपके पेरेंट्स की इनकम। फिर यहाँ पे है डालना है डू यू हैव इनकम सर्टिफिकेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो येस पे क्लिक करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करो, बट इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगेगी, ठीक है। अगर आपने पहली फॉर्म भरा होगा तो ये सारी डिटेल्स हो सकता है कि आपकी पहली फील्ड हो, तो आप डायरेक्ट जो है वो सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। अगर आप पहली बार फिल कर रहे हो तो जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे ये सारी जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिटेल्स फिल कर लेना एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स भी जो है वो डालना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स में गाइज ट्राई करो कि अच्छी बैंक का अकाउंट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आपको IFSC कोड डालना पड़ेगा जो कि आपके पासबुक पे रहेगा। फिर यहाँ पे आपका जो ब्रांच का नाम है, ठीक है, जैसे हमारी ब्रांच का नाम मानेवाड़ा चौक में के पास है, ठीक है, तो ब्रांच का नाम जो है वो यहाँ पे डालना है, या फिर अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड डालोगे तो अपने ब्रांच नेम जो है वो भी आ जाता है, ठीक है। ये होने के बाद गाइज आपको सेव पे जो है वो कर देना है क्लिक। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो डालना है, ठीक है, सॉरी एड्रेस डिटेल्स जो है वो डालना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस आपको डाल देना है एंड फिर करस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो अभी किसी किसी का होता है कि उनका जो मेन परमानेंट एड्रेस है, मतलब उनका घर कोई अलग होता है, फिर वो माइग्रेट होते हैं या फिर रेंट पे कोई अदर जगह पे रहते हैं, तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हो वो करस्पॉन्डेंट एड्रेस में डालो एंड परमानेंट एड्रेस कहाँ पे है वो आपका डालो, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम ही है तो दोनों में सेम ही एड्रेस डालो, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सपोज अगर आपका खुद का घर है तो वही आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा एंड वहीं पे रहते हो। किसी किसी का ऐसा रहता है खुद का घर नागपुर में रहता है बट मुंबई में एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो पेरेंट्स की भी जॉब उधर रहती है, तो वो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे जो एड्रेस है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में जो भी अदर इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको डालना है करंट कोर्स इन्फॉर्मेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस प्रोसेस में। तो अभी करंट इन्फॉर्मेशन में देखो, करंट कोर्स में तो आप अभी आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है उसका जो एडमिशन ईयर है वो डालना है। इंस्टीट्यूट स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में इंस्टीट्यूट है, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में ही रहेगा, ठीक है। मेरा इंस्टीट्यूट पुणे में था तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप ये ऑप्शन भरना, 1 2 3, ऐसा नहीं कि पहले ये डाल दिया फिर ये डालोगे फिर ये भरोगे तो फिर ऑप्शन सही से नहीं आते। पहले यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, फिर पुणे सिलेक्ट किया, फिर इंस्टीट्यूट आपका जो कॉलेज है वो कहाँ पे, कौन से तालुका में वो डालना है। फिर क्वालिफिकेशन लेवल, जैसे मैंने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डाला था, तो अगर आपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा तो आपका भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन MBA या फिर MCA में लिया होगा तो यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, ठीक है। अभी स्ट्रीम यहाँ पे इंजीनियरिंग मैंने डाली थी बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, आपका फार्मेसी या फिर और कुछ होगा तो वो डालना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कॉलेज का नाम जो है वो सिलेक्ट किया, मेरा कॉलेज था सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका जो भी कॉलेज होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है, सारे कॉलेज के नाम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपकी जो भी ब्रांच होगी, जैसे मेरी कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी। फिर यहाँ पे आपको जो है वो एडमिशन टाइप डाल देना है, तो कैप राउंड के थ्रू मेरा जो एडमिशन है वो हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। CET के परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है, फिर CET एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन, एडमिशन ID कैप, ठीक है। तो एडमिशन ID कैप में एडमिट कार्ड नंबर यहाँ पे ये जो है EN वाला जो है जो हमें मिलता है, एडमिट कार्ड EN नंबर वाला रहता है CET के टाइम, वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ स्टडी में जो भी आप फर्स्ट ईयर में अभी गए हो या फिर सेकंड ईयर, डायरेक्ट सेकंड ईयर जो स्टूडेंट होगे तो यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड ईयर डालना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऐसी सारी जो डिटेल्स है वो डाल देना है एंड सेव कर देना है, ठीक है। तो अभी देखो यार, मेरी इंजीनियरिंग तो खत्म हो चुकी है, तो ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी जो चीज़ है वो फिल करना है, ठीक है। तो अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में होगे तो ये सारी जो डिटेल्स है वो डालना है एंड सेव पे जो है वो कर देना है क्लिक, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको पास क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है वो डालना है। सपोज अगर आपने 11th 12th में फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे आपकी 10th की जो डिटेल है वो पहले से होगी,
12th की डिटेल आपको जो है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर आपने एक भी बार फॉर्म नहीं भरा है तो आपको यहाँ पे 10th एंड 12th की जो डिटेल है वो पूरी जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप डिटेल भरोगे, सपोज अगर आप 10th की डिटेल भरोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो आपको शो होगी। अगर आप अपनी 12th की डिटेल भरोगे तो यहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल्स है वो कुछ इस टाइप से जो है वो शो होगी, ठीक है। बस आपको पास्ट क्वालिफिकेशन में जो भी 10th एंड 12th हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। सपोज अगर आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ पे फिर ग्रेजुएशन की भी जो पास्ट डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अभी यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल देना है। ये होने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको अपने हॉस्टल डिटेल्स डालना है, ठीक है। अगर सपोज आपने हॉस्टल लिया है तो अगर आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो एंड आपने हॉस्टल लिया है तो यहाँ पे आपको हॉस्टलर पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप डे स्कॉलर हो, मतलब घर से ही आना जाना करते हो, या फिर हॉस्टल नहीं लिया है, पीजी लेके रह रहे हो, तो आप डे स्कॉलर पे जो है वो क्लिक करके जो है वो सेव कर देना, ठीक है। तो इस तरह से गाइज हमारी 100% जो प्रोफाइल है वो हो जाएगी कंप्लीट। जब तक 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी तो आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद गाइज अब हम अप्लाई करेंगे स्कीम्स के लिए। तो यहाँ पे गाइज आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑल स्कीम्स पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी गाइज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे गाइज मैं ओबीसी से अप्लाई करता था तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो होता था ओबीसी एसबीसी वीजेएनटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप अपने कॉलेज में जो है वो एक सर रहते हैं जो कि स्कॉलरशिप की सारी जो चीज़ें वो संभालते हैं, उन्हें पूछ लेना, वो आपको सारी जो डिटेल्स है वो बता देंगे। एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको स्कीम सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्कीम के थ्रू आपको जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। डिफरेंट स्कीम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो डिपेंड भी करता है गाइज कि आपकी जो इनकम है वो क्या है एंड उसके बेसिस पे आपको जो स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। कितने इनकम पे कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ता है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना, आपको समझ में आएगा। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो कॉलेज में एक बार पूछ लेना, वो आपको जो है वो बता देंगे, ठीक है। तो जैसे गाइज मेरा ओबीसी है तो मैं यहाँ पे हमेशा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये है ओबीसी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको जो स्कीम है वो आ जाएगी एंड उस स्कीम पे जो है वो अप्लाई के बटन पे जो है गाइज वो कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही गाइज आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको जो है वो ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा आएगा इज़ इट अ रिन्यूअल एप्लीकेशन। तो अभी तो हमारा रिन्यूअल नहीं है, हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे गाइज आपको करना है एंटर लास्ट ईयर। अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की जो एप्लीकेशन आईडी है वो नहीं पूछी जाएगी, रिन्यू के लिए जो एप्लीकेशन आईडी है वो पूछी जाएगी। फिर यहाँ पे आपको अपना लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो अपलोड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो मैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो डाल दूंगा। स्पेशली महाडीबीटी के स्कॉलरशिप के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो डाल दूंगा। उसे हमें पेन से फिल करना पड़ता है, उसका PDF निकाल के यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। फिर है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप। तो इसके अलावा क्या आपने और कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं, ये पूछा जाता है। तो इस पर नो पे क्लिक करना एंड फिर यहाँ पे आपको कास्ट वैलिडिटी ये अपलोड करना पड़ेगा। राशन कार्ड आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो भी स्कीम आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शंस आएंगे। तो ओबीसी को तो राशन कार्ड जो है वो अप्लाई करना पड़ता था एंड जो राशन कार्ड जब आप अपलोड करोगे तो उसका फ्रंट एंड बैक एक साथ अपलोड करना पड़ता है, तो ध्यान से जो है वो अपलोड करना। एंड फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन योर फैमिली, ठीक है। तो आपको पकड़ के सपोज अगर आपको एक भाई होगा तो 2 चिल्ड्रन डाल देना, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है वो सिलेक्ट करना है एंड फिर सेव के बटन पे जो है गाइज वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। ये फॉर्म अच्छे से चेक करने के बाद अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, उस पर ऊपर क्लिक करना है एंड सबमिट के बटन पे जो है गाइज वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको सक्सेस वाला जो मैसेज है वो आएगा एंड ओके पे क्लिक करना है। आपको अपने टेक्स्ट मैसेज के भी थ्रू आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको माई अप्लाइड स्कीम पे जो है वो क्लिक करना है एंड देखना है कि आपके स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वो क्या है, ठीक है। तो अभी तो मेरा कोई स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज मेरी सारी स्कॉलरशिप आ चुकी है। बट जब आप अप्लाई करोगे एंड माई अप्लाइड स्कीम पे चेक करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको व्यू फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिलेगा एंड व्यू स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आपको अपना पूरा जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल करना है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलेज में पूछ सकते हो, वहाँ से वो सारे जो सर वगैरह है वो आपको बता देंगे। एंड डिक्लेरेशन फॉर्म भी देखो गाइज लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे
तो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ से आप जो है जो भी डिपार्टमेंट का चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो एंड फिल करके उस टाइम जो स्कीम अप्लाई करोगे वहाँ पे जो है वो अपलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फिल करना। स्कीम में आपको प्रॉब्लम आ सकता है तो आप वीडियो देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर अपने कॉलेज के सर को पूछो, वो आपको बता देंगे। एंड आधार कार्ड बैंक लिंक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन या फिर कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं ट्राई करूँगा कि सारे कमेंट्स का आंसर कर दूँ, या फिर अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो कमेंट्स के ऊपर छोटा सा वीडियो बना के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।